हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का जो आपका फिज़िक्स का जो चैप्टर 2 चल रहा था यूनिट 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका कैपेसिटेंस वाला पोर्शन पढ़ रहे थे। उसका ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इस टॉपिक को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक स्फीयर लेते हैं जिसके ऊपर हमारा चार्ज स्प्रेड है, चार्ज इस तरह से फैला हुआ है जिसका रेडियस r है। कंसिडर वन स्फीयर ऑफ कंडक्टर। हम लोग एक स्फीयर लेते हैं कंडक्टर का। नाउ पॉजिटिव चार्ज इज़ गिवन टू द स्फीयर स्फेरिकल कंडक्टर। अब क्या किया जाता है कि ये जो हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। दिस चार्ज इज स्प्रेड ओवर द होल। यहाँ से ये वाला पोर्शन नहीं है, ये वाला पोर्शन को कट कर दीजिएगा। द चार्ज इज स्प्रेड ओवर द होल स्फीयर, ये वाला पोर्शन नहीं है, है ना, ओवर द होल स्फीयर। फिर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप्ड ड्यू टू दिस चार्ज इज़ गिवन बाई। अब क्या है कि एक स्फीयर पे हमारा चार्ज फैला हुआ है कुछ इस तरह से, इसका रेडियस r है। अब इस चार्ज फैले होने के कारण हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है। हम लोग पहले से जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v जो है वो v इक्वल टू क्या है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटेंस पढ़े थे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, c इक्वल टू क्यू बाई वी। ये फार्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। ठीक, अब जो है ये हमारा V का वैल्यू, इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट। अब इसका वैल्यू जो है इसमें डालने पर हम लोग को क्या मिलेगा, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो ऊपर Q और V का पूरा वैल्यू है। V का क्या वैल्यू है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो C इक्वल टू Q बाई V हो गया हमारा, Q बाई V। तो Q से Q यहाँ हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा ऊपर चला जाएगा। मतलब फाइनली क्या हमको मिलेगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये कभी कभी आपका 2 मार्क्स में और कभी कभी 5 मार्क्स में भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, आप इसको ध्यान से समझ लेंगे। और बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा है ये। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक कंडक्टर पे हमारा चार्ज स्प्रेड है, इस चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है v इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और फिर हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो Q हमारा रहेगा और V का जो ये वैल्यू है इसको हम लोग डालेंगे नीचे। फाइनली कैंसिल करने के बाद जो हमारा वैल्यू है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा। कभी कभी ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस पोर्शन को कट कर देना है, ये पोर्शन नहीं लिखना है, ये उन्होंने स्टूडेंट ने गलती से लिख लिया है। तो आप इस पोर्शन को छोड़ के नीचे का सब कुछ लिखेंगे। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। फिर नीचे चलता हूँ मैं, यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ये भी। और इसके नीचे का पोर्शन थोड़ा सा है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद एक और टॉपिक को हम लोग देखेंगे। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, मतलब 3-4 तरह का हम लोग कैपेसिटर का टाइप्स पढ़ेंगे। उसमें ये पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है ये, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है 2-3 बार। तो इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब हम लोग पहले से जान रहे हैं कि कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है। तो एक प्लेट हमारा ये है मान लीजिए, और दूसरा प्लेट हमारा ये है, यह फिगर में दिखाया हुआ है। और इस प्लेट से हमारा अर्थिंग जुड़ा हुआ रहेगा। इसके वर्किंग में भी आप इस तरह का देखे थे लास्ट क्लास में। और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कुछ d हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इसका भी सरफेस एरिया a, इसका भी सरफेस एरिया कुछ a कंसिडर कर लेते हैं।
इस पे हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग सिग्मा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा सबसे पहले ये इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लिए, हम लोग फिगर बना लिए और फिर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर को एक्सप्लेन कर देते हैं। कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी, मान लीजिए कि दो पैरेलल प्लेट हम लोग ले रहे हैं ए और बी, हुज एरिया इज़ ए, और जिसका एरिया क्या है, सरफेस एरिया ए है, एंड बोथ द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी, और दोनों क्या है, बहुत छोटे से डिस्टेंस डी से अलग है एक दूसरे से। अर्थिंग इज़ कनेक्टेड टू द प्लेट बी, अर्थिंग जो है प्लेट बी से कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ डेवलप्ड ड्यू टू बोथ द प्लेट एज, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमारा डेवलप हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल टू dV/dr, मतलब कि एक लाइन के अलॉन्ग जो हमारा चार्ज फैला हुआ होता है उसी के बारे में बात कर रहा है कि लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ डेवलप्ड ड्यू टू बोथ द प्लेट्स, दोनों प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है E इक्वल टू क्या हो जाएगा, dV/dr। यहाँ पर dV हमारा क्या है, छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और dr क्या है, हमारा छोटा सा डिस्टेंस है। वही चीज़ मेंशन है, वेयर dV इज़ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड dr इज़ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जहाँ पर dV यहाँ पे वो कुछ गलती से है, dV हमारा क्या है, बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और dr हमारा बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। बट वी हैव टू कंसिडर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज V, लेकिन हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमको V कंसिडर करना है, मतलब dV जो है उसके बदले हमको V कंसिडर करना है, मतलब बड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसिडर करना है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेट इज़ D, और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमको D कंसिडर करना है। ठीक है, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट E इक्वल टू V/d, तो इस स्थिति में जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसका फॉर्मूला E इक्वल टू dV/dr, तो dV को हम लोग V कंसिडर कर रहे हैं, और dr जो छोटा सा डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, उसको हम लोग D कंसिडर करेंगे, चूँकि हमने फिगर में दिखाया है कि यह डिस्टेंस D है। मतलब अब हमको न्यू वैल्यू जो मिला वो क्या मिला, E इक्वल टू V/d। अब उसके बाद V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V ये R जैसा दिख रहा है लेकिन ये V है, उन्होंने गलती से कुछ इस तरह से, चाहे उनका सबका अलग अलग लिखने का डिज़ाइन होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, E इंटू डी, V इक्वल टू E इंटू डी हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। फिर हम लोग जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, तो इफ़ सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ द प्लेट्स, अगर सिग्मा दोनों प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बिटवीन बोथ द प्लेट्स इज़, तो दोनों प्लेट के बीच जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, उसका वैल्यू क्या होगा। ये भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं देखें हैं तो वो क्लासेस भी देख लीजिएगा। उसका फाइनल वैल्यू क्या आया था, σ/ε0, मतलब दो प्लेटों के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है दो प्लेट्स के बीच, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, σ/ε0 होता है। ठीक, अब ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में E के बदले हम लोग चाहे तो इसको डाल सकते हैं, E का जो वैल्यू है σ/ε0, तो उसको डाल सकते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E के बदले अगर हम लोग डालें तो σ/ε0 इधर हो गया, और फिर इंटू डी, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फटक से, उम्मीद है यहाँ तक आप ले चुके हैं। चलिए फिर नीचे ले लीजिए, अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उम्मीद है आप ये भी ले चुके हैं। आप जब मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ उस समय भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे ले लीजिए फाइनल स्क्रीनशॉट, उम्मीद है आप यहाँ भी ले चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब E का जो हमारा वैल्यू जो मैंने डाल के बताया था, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी था, तो E के बदले क्या हो जाएगा, σ/ε0 इंटू डी, ये हमारा हो गया। अच्छा, अब फिर हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी भी पहले पढ़े हुए हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q/A, चार्ज जो हमारा वैल्यू है चार्ज का वो, और डिवाइडेड बाई एरिया, जिस एरिया पे चार्ज स्प्रेड है, फैला हुआ है, वो एरिया, मतलब सिग्मा इक्वल टू Q/A हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है हमारा
सरफेस चार्ज डेंसिटी या सीधे चार्ज डेंसिटी यहाँ पे मैंने लिख दिया है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। नाउ वी पुट द वैल्यू सिग्मा इन इक्वेशन 2। अब ये जो हमारा इक्वेशन 2 है, इसका इक्वेशन 2 है यहाँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा का जो वैल्यू यहाँ जो सिग्मा है, इस सिग्मा में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं सिग्मा का। तो यहाँ पर v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा के बदले q बाई ए आ जाएगा, q अपॉन ए आ गया यहाँ पे हमारा, और d ऊपर हमारा ऑलरेडी है, d ऊपर हमारा ऑलरेडी एप्सिलॉन नॉट नीचे है, एप्सिलॉन नॉट नीचे है। मतलब फाइनली जो हमारा वैल्यू आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v इक्वल टू q इंटू डी बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फाइनल वैल्यू आ गया। यही हमारा आपके ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ सकता है कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है कैपेसिटर के बीच, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या है। तो कैपेसिटर में पूछेगा कि आपके कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का वैल्यू नहीं पूछ के आपसे ये पूछ देगा कि कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या है। तो आपको ये वैल्यू याद रहना चाहिए, q इंटू डी बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हमको फाइनली मिलता है v इक्वल टू q इंटू डी बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये हमारा जो इक्वेशन 3 इसको हम लोग कंसिडर कर लिए हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, V का वैल्यू डालते हैं। यहाँ जो V का वैल्यू आया है हमारा Q इंटू डी बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा ऊपर Q और डिवाइडेड बाई V के बदले क्या, Q इंटू डी बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो Q से हमारा Q कैंसिल हो जाएगा और A इंटू एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो A इंटू एप्सिलॉन नॉट ऊपर है हमारा और D नीचे है। फाइनली जो हमारा वैल्यू आएगा कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये आपका फाइनल वैल्यू है और कभी कभी ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए फाइनल वैल्यूज़ को हमेशा आप याद रखेंगे। इसमें एक और छोटा सा कंडीशन है कि मान लीजिए कि दोनों हमारा ये पैरेलल प्लेट्स है और पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर कुछ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ हो, मतलब डाई इलेक्ट्रिक्स हो अगर, तो उस कंडीशन में फार्मूला में छोटा सा चेंज आ जाता है। व्हेन वी पुट डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर, अगर दो पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के बीच में अगर हम लोग कुछ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल दें, तो उस कंडीशन में देन कैपेसिटेंस विल बी C इक्वल टू, कैपेसिटेंस C जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, K इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। मतलब यहाँ जो है बस वो एक K ऐड हो जाएगा, वो K हमारा क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले चुके हैं तो गुड। फिर इस पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है आप ले चुके हैं। फिर आप इस पोर्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप पहले समझेंगे, समझने के बाद फिर उसको आप स्क्रीनशॉट को नोट करेंगे। फिर नोट करते हुए आप खुद से रिमाइंड करेंगे कि ये कैसे आ रहा था, और फिर दिक्कत हो तो एक बार फिर से आप क्लास को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे एक बार फिर से, और फिर फाइनली आप उसको एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करके रिवाइज़ करेंगे, खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से वो आपको मेमोराइज़ होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।